लाहौर में खवातीन गैर महफूज होने लगी। सब्जाजार के करीब इंसानियत सोज वाकया पेश आया है। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस ने खातून को मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। मुतासरा खातून ने इल्जाम लगाया कि टैक्सी ड्राइवर ने राइड पूरी होने पर घर पर उतारा। ड्राइवर पानी पीने के बहाने रुका और घर में दाखिल हो गया। FIR दर्ज होने के बावजूद मुलजिम गिरफ्तार ना हो सका। वजीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेकर IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली है। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर भी जराइम पेशा निकले। लाहौर में टैक्सी ड्राइवर ने राइड बुक करने वाली खातून को मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। थाना सब्जाजार में दर्ज मुकदमे के मुताबिक ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर ने राइड पूरी होने पर मुतासरा खातून और सहेली को घर पर उतारा। ड्राइवर पानी पीने के बहाने रुका और खवातीन के पीछे घर में दाखिल हो गया। मुतासरा खातून ने इल्जाम आयद किया कि मुलजिम ने मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया और फरार हो गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुतासरा खातून के बयान और गाड़ी के नंबर की निशानदही पर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेकर मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया और IG पंजाब से मुकम्मल रिपोर्ट भी तलब कर ली। नाज़रीन, सवाल ये है कि ये ऑनलाइन टैक्सी सर्विस किस तरह काम करती हैं और अगर कोई ड्राइवर गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस हो तो कार्रवाई कैसे मुमकिन है। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अरसलान हैदर। जी बिल्कुल, शहर में चलने वाली ये जो ऑनलाइन टैक्सी ड्राइव्स के लिए जो ऐप्स जो इस्तेमाल की जा रही हैं, मुख्तलिफ 4 से 5 कंपनीज जो हैं वो शहर में चल रही है, जिनमें मुख्तलिफ ऑटो रिक्शाज और साथ में गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें जो हैं वो ये कंपनीज की जानिब से चलाई जाती हैं शहरियों को सहूलत देने के लिए कि शहरी एक जगह से दूसरी जगह सफ़र बआसानी कर सकें। ये एक मोबाइल ऐप के ज़रिए शहरी जो है वो किसी भी गाड़ी को मंगवा सकते हैं और इधर से एक से दूसरी जगह अपना जो सफ़र है वो तय कर सकते हैं। लेकिन इसका तरीक़ेकार है क्या कि किस तरीके से ये जो दिन भर जो क्राइम की वारदातों में इजाफा हो रहा है कि ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर्स ने जो है वो अपने साथ जिस भी राइड को बिठाया, जिस भी शहरी को बिठाया, उसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए या तो उसके साथ डकैती की वारदात कर दी या उसे अगवा करने के बाद जो है उसके साथ वारदात कर दी। और हाल ही में एक सब्जाजार के इलाका में वाक़या पेश आया जिसमें खातून को ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर की जानिब से जो है जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। इसके बाद जब हमने इस पर तहकीकात का आगाज़ किया है तो अभी हम एक ऑनलाइन ये जो ड्राइव कंपनी थी इसके बाहर खड़े हुए हैं। इनसे बारहा बात करने की कोशिश की कि ऑन रिकॉर्ड हमें बताएं कि आखिर ये जो ड्राइवर्स हैं इनको किस तरीके से ये रजिस्टर्ड कर रहे हैं। तो जो हमें इन्फॉर्मेशन पता चली उसके मुताबिक इनका कहना था कि हम उनका शनाख्ती कार्ड लेते हैं और उनकी व्हीकल जो है उसकी रजिस्ट्रेशन जो कार्ड है वो लेते हैं। उसके बाद उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करते हैं। जो पुलिस की जानिब से एक ऐप बनाई गई है DLIMS, उस पर उनका बाकायदा रिकॉर्ड डाला जाता है। अगर तो वो क्रिमिनल हो तो उन्हें अपनी कंपनी का हिस्सा नहीं बनाया जाता। हाँ, अगर कोई हिस्सा बन जाता है और उसके बाद कोई क्राइम कमिट करता है तो उसको उसकी सबसे पहले तो जो उसका अकाउंट था उसको बंद किया जाता है और साथ में ही जैसे पुलिस इनसे रब्ता करती है FIR कटने के बाद तो ये पुलिस को बाकायदा उसकी इन्फॉर्मेशन, उसका एड्रेस, उसका शनाख्ती कार्ड, उसकी तस्वीर जो है वो फ्राहम कर देते हैं। लेकिन ये कंपनी के कोई भी नुमाइंदा हमारे से बात तो नहीं करना चाह रहा था। उनका कहना है कि उन पर पाबंदी है कि वो जो है रिकॉर्ड कोई कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हमने अपने सोर्सेज के ज़रिए निकलवाई है। लेकिन अभी तक ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है इसमें हम यही कह सकते हैं कि कोई भी जो ऑनलाइन ये जो ड्राइव्स बनी हुई हैं, ऐप्स बनी हुई हैं, इसमें शहरी बिल्कुल भी महफूज नहीं है। क्योंकि किसी का शनाख्ती कार्ड ले लेना, डिटेल ले लेना और उसके बाद शहरी उसके साथ एक से दूसरी जगह सफ़र करते हैं तो रास्ते में कोई भी क्राइम जो है वो कमिट हो जाता है। तो ये ऐप बनाई जाती है और ये वक्ती तौर पे दोबारा बंद कर दी जाती है। ये पुलिस को डाटा मुहैया कर देते हैं और जब तक मुलजिम जो थे वो कहीं से कहीं जो है वो फ़रार हो चुके होते हैं। जी अच्छा, ये तमाम सर्विस कैसे काम करती है? अरसलान हैदर हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, ये एक निजी कंपनी है InDrive, जिसके ड्राइवर पर यह इल्ज़ाम लगा है और फिर FIR दर्ज हुई है। नाज़रीन, तकरीबन 3 दिन गुजर गए हैं, अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। और जैसे अरसलान ने भी बताया, हमने भी InDrive जो सर्विस है उनसे रब्ता करने की कोशिश की, उनकी जानिब से भी कोई अभी तक मौक़िफ़ सामने नहीं आया। नाज़रीन, मैं एक बार फिर ये दोहरा देता हूँ कि ये सर्विस बहुत अच्छी है। इससे मैं, आप और बहुत सारे पूरी दुनिया के अंदर लोग अपने सफ़र को आसान बनाते हैं, अपनी आसानी के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ी आसानी है। लेकिन यहाँ पर बात करने का मकसद ये है, और ना ही हम किसी को सच्चा झूठा कह रहे हैं, ना ही हम ये कह रहे हैं कि किसने कसूर किया, किसका कसूर था। ये जो दायरा इख्तियार है ये पुलिस का है। पुलिस अपनी तहकीकात के बाद इस बात को वाज़े करेगी कि किसका कसूर था, कौन सच्चा था, कौन झूठा था।
लेकिन यहां पर बात करने का मकसद यह है कि अगर इस कंपनी के अंदर या किसी को हायर करते हुए, किसी को ड्राइव पर राइडर रखते हुए, कैप्टन मुंतखब करते हुए कोई लूप होल्स मौजूद हैं तो उनकी निशानदेही हम यहां पर बैठकर कर दें और उस निशानदेही को हल कर लिया जाए। नाज़रीन, अब इन ड्राइव सर्विस कितनी महफूज है? एक न्यूज ने इस हवाले से एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया है। लाहौर के इलाके सब्जाजार में इन ड्राइव सर्विस के ड्राइवर की खवातीन से मुबैना ज्यादती की कोशिश की खबर पर एक न्यूज की टीम मुतहरिक हुई और पहुंचनी कंपनी के ऑफिस में। आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कंपनी के इक़दामात के हवाले से कई सवालात उठे। कंपनी के नुमाइंदे का कहना है कि कोई भी शख्स शनाख्ती कार्ड, लाइसेंस और गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की तस्वीर देकर सर्विस का हिस्सा बन सकता है। कंपनी की जानिब से ड्राइवर से कोई करैक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है, ना ही पुलिस वेरिफिकेशन। आइए देखते हैं एक न्यूज के नुमाइंदे की कंपनी मुलाजिम से क्या गुफ्तगू हुई। मुझे आपको रजिस्टर करने के लिए कितने पैसे देंगे? कोई पैसा नहीं लेंगे आप? तो आपको चाहिए क्या? डॉक्यूमेंट क्या चाहिए मुझसे? आईडी कार्ड। क्या? आईडी कार्ड। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का स्मार्ट कार्ड और ड्राइविंग और तो पुलिस का वो तो नहीं चाहिए होता, जैसे एक सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट। वो पुलिस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुझे आपको रजिस्टर करने के लिए कितने पैसे देंगे? कोई पैसा नहीं लेंगे आप? तो आपको चाहिए क्या? डॉक्यूमेंट क्या चाहिए मुझसे? आईडी कार्ड। क्या? आईडी कार्ड। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का स्मार्ट कार्ड और तो पुलिस का वो तो नहीं चाहिए होता, जैसे एक सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट। नाज़रीन, किसी भी इदारे के अंदर जब आप नौकरी लेने के लिए जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ और बुनियादी चीज़ आपसे आपका करैक्टर सर्टिफिकेट, यानी जिसको आम अल्फाज में पुलिस सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, वो मांगा जाता है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है जिस बंदे को हम जॉब पर रख रहे हैं, या अगर किसी सर्विस को वो ज्वाइन कर रहा है और वो सर्विसेज उस कंपनी की दूसरे लोगों तक पहुंचा रहा है, तो कहीं किसी क्रिमिनल को तो आप जॉब पे नहीं रख रहे। इस इबहाम को दूर करने के लिए, इस सिक्योरिटी को दूर करने के लिए, इस अपने जो सार्फिन होते हैं उन तक एक सिक्योर सर्विस पहुंचाने के लिए यह सर्टिफिकेट सबसे ज़रूरी होता है। और आप किसी भी प्राइवेट या सरकारी जगह पर जब जॉब के लिए जाते हैं तो यह लाजमी होता है कि आप पुलिस से वेरिफिकेशन करा कर लाएं और बताएं कि आप पर कोई मुकदमा तो नहीं है। जिस तरह आपने स्टिंग ऑपरेशन के अंदर देखा, हमारे जो नुमाइंदे वहां पर मौजूद थे, वाज़े तौर पर वहां पर कहा गया कि कोई करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं, इससे पहले कि आपको सुनवाएं, कि हम इस सर्विस के खिलाफ नहीं हैं। ये सर्विस बहुत अच्छी है और इस सर्विस से लोग फायदा उठाते हैं, लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो लूप होल्स हैं वो दूर होने की जरूरत है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर FIA क्राइम आसिफ इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जान लेते हैं इस केस के हवाले से अब तक क्या पेशरफ्त सामने आई है। बहुत शुक्रिया आसिफ इकबाल साहब आपके वक्त का। आसिफ इकबाल साहब, ये एक जो इन ड्राइव के हवाले से एक राइडर पर एक केस आया है ज्यादती का, इस हवाले से बताइएगा अब तक क्या तफसीलात सामने आई हैं और क्या पेशरफ्त हो सकी है? जी, अस्सलाम वालेकुम जी। इसके हवाले से ये है कि मेरा ख्याल है कि पुलिस के साथ कंप्लेंट हुई है। अगर साइबर क्राइम विंग के साथ कंप्लेंट होती तो फिर मुझे लाजमी इसका कुछ अंदाजा अच्छा होता। ये फरमा दीजिएगा आसिफ इकबाल साहब कि जब, क्योंकि ये जुड़ा साइबर से रिलेटेड है, ये इंटरनेट का ये मामला है, इसको ट्रेस करने का एक मामला है, तो अगर कोई शख्स इस तरह किसी से मतलब इस लोकेशन पे जाता है और इस तरह होता है तो उसको किस तरह ट्रेस किया जाता है और कितनी जल्दी ट्रेस हो जाता है वो बंदा, क्योंकि 3 दिन से गिरफ्तार नहीं हुआ? देखें जी, ये जो जितनी भी ये कैब की सर्विसेज हैं, इनका पूरा लॉग बनता है, इनसे डाटा मिल जाता है आपको, लेकिन ये देते सिर्फ लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को हैं। ये किसी इंडिविजुअल को डाटा नहीं देते और SOPs भी इसके यही हैं, वरना कोई भी किसी का भी डाटा लेके मिसयूज कर सकता है। तो ये जो भी इसके विक्टिम हैं उनको चाहिए कि वो साइबर क्राइम विंग के साथ जाके कंप्लेंट करें। तो ये मेरा ख्याल है कि विद इन अ डे और 2 ये इसका मिल जाएगा, इसका पता चल जाएगा कि कौन बंदा था कि जिसने ये इस क्राइम में जो मुलविस है। अच्छा आसिफ इकबाल साहब, ये फरमाइएगा, एक बुनियादी सवाल जो हमने उठाया, ये सर्विस बहुत अच्छी है, हम इस सर्विस के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, लेकिन जब इस सर्विस के अंदर कोई बंदा जॉब के लिए जाता है तो पुलिस जो सर्टिफिकेट है वो नहीं वहाँ पर मांगा जाता, तो आपको लगता है कि ये होना बहुत ज़रूरी है? कोई भी क्रिमिनल जाके भी ये सर्विस यूज़ कर सकता है और बाद में वारदात डाल सकता है? बिल्कुल जी, ये होना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि आपके छोटे छोटे काम जो लीगल होते हैं
उनके लिए आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं, उसके लिए पुलिस का जो सर्टिफिकेट है वो जो है वो डिमांड किया जाता है। तो इसमें प्राइवेसी होती है। एक अकेली खातून रात के 2 बजे अगर कैब पे बैठना होता है उसको, तो वो सर्विसेज देने वालों की ड्यूटी होनी चाहिए कि उसकी सिक्योरिटी के लिए जो ये पुलिस सर्टिफिकेट होना उसके लिए मेरे ख्याल से इंतहाई जरूरी है। उसकी वजह यह है कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ बंदा अगर कैब चला रहा है, वो तो आप देखें ना कि किडनैप करने के उसके लिए तो बड़ा आसान तरीका है कि अगर उसका रिकॉर्ड नहीं जा रहा, इसके अलावा ट्रेसिंग भी होनी चाहिए उस पे जो पीछे उनका प्रॉपर जिस तरह ये पुलिस का सिस्टम बना हुआ है कि आप जो है वो कैमराज में उसको वॉच कर रहे हैं, इस तरह का उनको मैंडेटरी कर देना चाहिए कि जो कैब कहां से कहां तक जाती हैं उनके नंबर्स लोग चेंज कर लेते हैं। हमने देखा है कि कैब का नंबर कोई और है लेकिन नंबर प्लेट क्रिमिनल्स जो ड्राइवर्स होते हैं वो चेंज कर लेते हैं। ये भी हुआ, आपके जो आपका पैसेंजर है उसकी सिक्योरिटी भी इससे होगी। और कुछ दफा ये भी हो चुका कि जो कैब को बुक करते हैं वो क्रिमिनल्स होते हैं और रात के टाइम पे जो कैब चलाते हैं ड्राइवर, उनके साथ जो है ये इस तरह के क्राइम्स किए जा रहे हैं। तो जो पैसेंजर है, पैसेंजर का नंबर से आगे भी कोई ऐसा इनको बैरियर बनाना चाहिए कि उसका भी पता चले कि वो कौन है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्योंकि इस किस्म के कुछ केसेस से मैं भी गुजरा जहाँ पर मुझे कंप्लेन करने के लिए जाना पड़ा। जब हम कंपनी के पास जाते हैं, किसी भी निजी कंपनी के पास, तो वो हमारे साथ उस तरह कम्युनिकेट नहीं कर पाती, हमारे साथ डाटा नहीं शेयर करती उस तरह। तो क्या इसकी कंप्लेंट्स भी FIA के पास ही दर्ज हो सकती हैं? हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि क्या प्रोसीजर हो सकता है इसका। देखिए जी, अगर 2 तरह की कंप्लेंट्स होती हैं कि कुछ सीरियस नेचर की क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं, कुछ ऐसी होती है कि फीमेल्स को हरासमेंट के हवाले से या आपको कोई इनकन्वीनियंस होती है कि कोई आपके साथ जो है वो बदअखलाकी से पेश आता है ड्राइवर, या कोई इस तरह की चीज हो जाती है, तो वहां पे इनको कंपनीज के पास कंप्लेंट सेल होना जरूरी है कि इनिशियली जो इस तरह की कंप्लेंट्स हैं कि वहीं पे वो डील कर ली जाएं। अगर किसी ड्राइवर की 2-3 दफा 4 दफा एक SOP बना दें कि अगर उसकी कंप्लेंट आती है तो फिर उसको रिव्यू करें जो उसको इन्होंने ऑथोराइज किया हुआ है अपनी कंपनी के साथ। तो लालच की मेरा ख्याल है वजह होती है कि कंपनीज को भी पैसे आ रहे हैं उस ड्राइवर की वजह से, और उस ड्राइवर को भी वो भी खुद भी कमाई कर रहा है। तो पब्लिक का जो है, पब्लिक सेफ्टी के हवाले से मेरे ख्याल से उस तरह का लेवल इनका नहीं है। मैं खुद भी यूज कर चुका हूँ ये जो जितनी भी ये हैं सर्विसेज हैं जितनी भी। जी, वो मैं खुद भी कुछ सेटिस्फाई नहीं हूँ इनसे। अच्छा, ये फरमाइएगा, एक अहम मामला ये भी है इसमें कि अगर एक कैप्टन का नाम दिया जाता है जो ड्राइवर होता है उसको, अगर वो एक कंपनी के अंदर यानी एक कंपनी के अंदर है और वहां पर उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड बनता है और वो उसको फारिग कर देते हैं या किसी भी वजह से फारिग कर देते हैं, तो वो किसी दूसरी कंपनी को जाके ज्वाइन कर लेता है और वहां पर क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑलरेडी नहीं मांगा जाता, तो आप क्या समझते हैं कि इस चीज को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? जी, इनकी ये जितनी भी आपकी देखें, जब इनको कोई रेगुलेट करेगा, ये जो कैब सर्विसेज हैं उनकी कोई अथॉरिटी होगी, किसी जगह पे उनकी रजिस्ट्रेशन होगी, वहां पे डेटाबेसेस जो हैं वो किसी अथॉरिटी के पास होंगी, तो जिस बंदे के खिलाफ कंप्लेंट है, जैसे आप देख लीजिए कि किसी बंदे को फायर किया जाए कंपनी से, वो फिर दूसरी कंपनी में जॉब नहीं कर सकता, तो लोगों को कहा जाता है कि आप रिजाइन करके चले जाएं ताकि आप दूसरी जगह पे जॉब कर सकें। इसका मैकेनिज्म बनाना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मैं कंप्यूटर साइंस का आदमी हूँ, IT का बंदा हूँ, मेरे ख्याल से ये बहुत छोटा सा काम है, लेकिन इसके लिए विल चाहिए। इसमें आपकी गवर्नमेंट का कोई इदारा बीच में हो जिसके अंडर इनको दिया जाए, चाहे वो पुलिस है, चाहे होम डिपार्टमेंट है, या कोई भी डिपार्टमेंट जो आपका सूबे का है, उसको दे दिया जाए तो ये बड़ा इजी काम है। इसको रेगुलेट किया जा सकता है बड़ी आसानी से, ताकि कोई क्रिमिनल जो है उनको निकाल के, उनको आइडेंटिफाई करके निकाला जाए और उनके खिलाफ जो है वो केसेस किए जाएं। अच्छा, ये फरमाइएगा आसिफ इकबाल साहब, कुछ जो केसेस के अंदर ये भी होता है कि प्रोसीजर इतना स्लो होता है जब कंप्लेन की जाती है और फिर बार बार इतने चक्कर लगवाए जाते हैं कि लोग इसी वजह से कहते हैं कि इतना हमारा नुकसान नहीं हुआ जितना हमारा खर्चा इस प्रोसीजर पर लग जाता है। तो इस सवाल से फरमाइएगा कि ये प्रोसीजर कितनी जल्दी वर्कआउट करता है? देखिए, ये प्रोसीजर अगर बनेगा, उसके फिर SOPs बनेंगे तो फिर होगा। बट जो पुलिस के साथ कंप्लेंट की जाती है हरासमेंट के हवाले से, अगर कोई खातून है, आपको पता है कि वुमेन हरासमेंट बिल भी है पंजाब के अंदर और
उसके उसके हिसाब से पर्चे हो रहे हैं। बहरहाल कंप्लेनेंट को परसू तो करना पड़ता है। अगर साइबर क्राइम विंग में हो तो एक दफा कंप्लेनेंट को जाना पड़ता है, बार बार नहीं बुलाया जाता वहां पे। लेकिन ये एक दूसरी चीज ये भी है कि यहाँ पे कंप्लेंट्स इतनी ज्यादा होती हैं कि हर डिपार्टमेंट जो है वो अंडर स्टाफ है, उसकी वजह से डिले हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से लेकिन जो परसू करता है उसका जो है वो उसको रेमेडी जरूर मिलती है, लेकिन लोगों को जाना चाहिए। लोगों को जाना चाहिए, कानून को फॉलो करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम आसिफ इकबाल साहब मौजूद थे, और ये किस तरह से कंप्लेन का प्रोसीजर होता है और किस तरह से इन लूप होल्स को बेहतर बनाया जा सकता है, इस हवाले से तफसीलन हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, मैं एक दफ़ा फिर ये बात दोहरा देता हूं कि हमने इन ड्राइव से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की। हमारा ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, वो आए और अपना मौक़िफ़ दे। हम सिर्फ निशानदेही कर रहे हैं उन लूप होल्स की जिसकी वजह से सिक्योरिटी रिस्क पैदा होता है, जिसकी वजह से किसी की जान और माल का खतरा पैदा होता है। इन ड्राइव के लिए ये प्लेटफॉर्म मौजूद है, वो आए अपना मौक़िफ़ यहाँ पर दे सकते हैं। और ये सर्विस एक बार फिर दोहरा दिए देते हैं कि ये सर्विस बहुत अच्छी है, इससे लोगों का रोज़गार भी जुड़ा है, लोगों के लिए आसानियाँ भी हैं। हम इस सर्विस के बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं और हम इस सर्विस की बेहतरी का लाभ उठा रहे हैं। अब नाज़रीन, SP इन्वेस्टिगेशन मुगीस अहमद ने एक न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ऑनलाइन टैक्सेस सर्विसेज में होने वाले वाक़यात की तफसीलात मुद्दई और कंपनी से हासिल की जाती हैं। तफसीलात मिलने के बाद पुलिस बआसानी मुल्जिम तक पहुंच जाती है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए ये जानते हैं। देखिए, इसमें कंप्लेनेंट की तरफ से ताउन जो है वो सबसे बेसिक चीज़ होती है किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन में। कंप्लेनेंट की अगर सपोर्ट है हमें और वो कॉन्फिडेंस लेवल को मेंटेन करते हुए इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है तो काफ़ी आसान हो जाती है तफ्तीश। ऑनलाइन टैक्सी इन्वॉल्व करते हुए जो भी क्राइम होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लीड्स तो कंप्लेनेंट की तरफ से आती है, क्योंकि उसके पास डिटेल्स होती हैं उस गाड़ी की, टैक्सी ड्राइवर की, जो भी ऑनलाइन ऐप यूज़ करते हुए उसने टैक्सी या राइड बुक करवाई होती है, उसकी डिटेल्स होती हैं। तो सबसे पहले तो हमें वहाँ से मदद मिलती है। जो रवायती तरीके हैं वो तो हम इस्तेमाल करते ही हैं उसमें इंटरोगेट करने के लिए, लेकिन बाकी CCTV कैमरास भी हमें फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। गाड़ी की डिटेल्स जब मिल जाती हैं तो एक साइड से उसका रिकॉर्ड हमें काफ़ी आसानी से मिल जाता है। SP इन्वेस्टिगेशन मुगीस अहमद की गुफ्तगू नाज़रीन आपने जानी। हम एक बार फिर दरख्वास्त करेंगे इन ड्राइव कंपनी से कि वो अपना मौक़िफ़ दे, क्योंकि 3 दिन गुजर गए हैं, कंपनी की जानिब से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आया। हमने बार बार राब्ता किया लेकिन कंपनी किसी भी राब्ते का जवाब नहीं दे रही, बल्कि ये कहकर टाल दिया जाता है कि हमें अलाउड नहीं है कंपनी की तरफ से कि हम पब्लिकली या मीडिया पर आकर इस चीज़ का मौक़िफ़ दें। तो ये प्लेटफॉर्म मौजूद है, हमारे सवालात भी मौजूद हैं, आकर इसका क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं या जवाबात दे सकते हैं।